हरे कृष्णा। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, देवं न तत्स्यात् पतिश्च सस्यात्, न मोचेद्यः समुपेत मृत्युम। शुद्ध भक्ति के उपदेशों द्वारा जो सिर पर मंडराती हुई मृत्यु रूप संसार से रक्षा नहीं कर सकता है, वह गुरु गुरु नहीं है। वह स्वजन स्वजन कहलाने योग्य नहीं है। वह पिता पिता नहीं है, अर्थात उसका पुत्र उत्पत्ति के लिए यत्न करना उचित नहीं। उस जननी का गर्भ धारण करना भी उचित नहीं। वह देवता देवता नहीं, अर्थात जो देवता जीव की संसार से रक्षा करने में असमर्थ है, उसका मानव के निकट पूजा ग्रहण करना उचित नहीं। और वह पति पति नहीं, अर्थात उसका पाणी ग्रहण करना उचित नहीं है। एक बार एक अनपढ़ आदमी एक महात्मा जी के पास जाकर बोला, महाराज, हमको तो कोई सीधी सादी बात बता दो, हम भगवान का नाम लेंगे। महात्मा जी ने कहा, तुम अघमोचन अघमोचन इस प्रकार से नाम लिया करो। अग यानी पाप, मोचन यानी जो पापों से छुड़ाने वाला हो। वह बेचारा गांव का गवार आदमी अघमोचन करता हुआ चला जा रहा था। गांव जाते जाते रास्ते में ही वह अ कहना भूल गया। अब वह घमोचन बोलने लगा। एक दिन वह हल जोत रहा था और घमोचन कर रहा था। इतने में वैकुंठ लोक में भगवान भोजन करने बैठे और उनको जोर से हंसी आई। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु, आप क्यों हंस रहे हैं? भगवान बोले, आज हमारा भक्त एक ऐसा नाम ले रहा है जो किसी भी शास्त्र में आज तक हमने नहीं सुना। लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, ऐसे भक्त से तो मेरी भी मिलने की इच्छा हो रही है। लक्ष्मी जी और नारायण दोनों ही खेत में पहुंचे। पास ही में एक गड्ढा था। भगवान उस गड्ढे में जा छुपे। लक्ष्मी जी भक्त के पास आकर पूछने लगी, अरे, तुम यह घमोचन क्या बोल रहे हो? उन्होंने एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार उस किसान से इस प्रश्न का उत्तर पूछा। तो किसान ने झुंझला कर लक्ष्मी जी को कहा, तुम्हारे पति का नाम ले रहा हूं। अब तो लक्ष्मी जी डर गई और उन्होंने सोचा, हो ना हो इसने मुझे पहचान लिया है। उसके बाद वो दोबारा बोली कि क्या तुम मेरे पति को जानते हो? वो कहाँ रहते हैं? अभी इस समय कहाँ हैं? एक दो बार पूछने पर फिर वह झुंझला कर बोला, वह गड्ढे में है। लक्ष्मी जी समझ गई कि इसने हमको पहचान लिया है। प्रभु भी वहां आ गए और बोले, लक्ष्मी, देख ली मेरे नाम की महिमा। यह अघमोचन और घमोचन का भेद भले ही ना समझता हो, लेकिन हम तो समझते हैं कि हमारा ही नाम ले रहा है। यह हमारा ही नाम समझकर घमोचन नाम से हमको ही पुकार रहा है। भगवान ने भक्त को दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। भक्त चाहे शुद्ध अशुद्ध, टूटे फूटे शब्दों में, क्रोध में अथवा किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लेता है, तो भगवान का हृदय उससे मिलने के लिए लालायित होता है। तो फिर जो सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है, तो भगवान उस पर कितनी कृपा करते होंगे। इसी पर हरि भक्ति विलास में कहा गया है, मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगल नाम, सकल निगमवल्ली सत्फलम चित स्वरूपम, सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया व भृगुवर, नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। अर्थात हरि नाम सब प्रकार के मंगलों में श्रेष्ठ मंगल स्वरूप है। मधुर से भी सुमधुर है। वह निखिल श्रुति लताओं का चिन्मय सुपक्व फल है। हे भार्गव श्रेष्ठ, श्रद्धा से हो अथवा अवहेलना से मनुष्य यदि स्पष्ट रूप से एक बार भी निरपराध होकर कृष्ण नाम का उच्चारण करे, तो वह नाम उसी समय मनुष्य को तार देता है। तो सुना आपने, भगवान का नाम सभी प्रकार के अमंगलों का हरण करने वाला है। कहा जाता ना है, मंगल भवन अमंगलहारी। भगवान मंगल स्वरूप हैं। तो भगवान का नाम और भगवान में किसी भी प्रकार का द्वैत भाव नहीं है, इसीलिए भगवान का नाम भी मंगल स्वरूप है। मधुर से भी सुमधुर, ये ऐसा नाम है जिसका एक बार रसास्वादन कर लेने के बाद भक्त इसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहते।
जिस प्रकार हरिदास ठाकुर ने कहा, खंड खंड है देह यदि प्राण, तबु आमी बदने ना छाड़ी हरि नाम। खंड खंड भी यदि मेरे देह का हो जाए, मेरे प्राण भी निकल जाएं, तो भी मैं अपने मुख से हरि नाम कहना नहीं छोड़ूंगा। तो ये ऐसा पक्व फल है, वेदों लताओं का निकला हुआ ये एक ऐसा पका हुआ फल है, ऐसा मधुर फल है, ऐसा मीठा फल है, जो कि मंगल ही प्रदान करता है। धार्मिक याज्ञिक क्रियाओं के द्वारा जो हमें फल प्राप्त होता है, वो हमारा परम मंगल नहीं करता, अर्थात उससे हमें कुछ समय के लिए स्वर्ग आदि तो प्राप्त हो जाता है, परंतु भगवान का धाम जहाँ जाने के बाद मनुष्य फिर कभी वापस नहीं आता, वह प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान का प्रेम भी प्राप्त नहीं हो सकता। ये तो केवल हरि नाम में ही सामर्थ्य है। हे भार्गव श्रेष्ठ, श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास के साथ या अश्रद्धा से भी भगवान का नाम यदि एक बार भी निरपराध होकर लिया जाता है, तो ऐसा नाम उस व्यक्ति को ताड़ देता है। यानी कि नाम अपराध से बचते हुए, नाम अपराध के अंदर भगवान के प्रति, वैष्णव के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति अपराध, ये सभी आ जाते हैं। इन अपराधों से बचते हुए यदि कोई नामाभास की अवस्था में रहता है, यानी कि उसमें अनर्थ तो रहते हैं परंतु अपराध नहीं होते, लेकिन अपराधों का उठना स्वाभाविक है अनर्थों के कारण, क्योंकि अनर्थ ही अपराधों की मूल जड़ होते हैं। तो नामाभास की अवस्था में भी यदि कोई भगवान का नाम उच्चारण करता है, तो उसे मुक्ति रूपी फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। परंतु यदि कोई प्रेम के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान का एक बार भी नाम लेता है, तो भगवान उसे अपना प्रेम प्रदान करते हैं।